ये अंतिम वीडियो है मोनोपोली चैप्टर का। इस वीडियो में हम एकाधिकार के प्रति लोक नीति की बात करेंगे। लोक नीति से हमारा तात्पर्य है पब्लिक पॉलिसी, इसको सार्वजनिक नीति भी कहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि मोनोपोली में डेडवेट लॉस होता है, मृत भार नुकसान होता है, जो कि समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो सरकार ऐसी पॉलिसी लेकर आती है, ऐसी नीति लेकर आती है जिसमें मोनोपोली के खराब इफेक्ट को कम किया जा सके। तो सरकार क्या क्या करने का प्रयास करती है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। पहला बड़ा सिंपल सा प्रयास है कि एकाधिकार से प्रतियोगिता के तरफ ले जाने का प्रयास करती है। अगर किसी सेक्टर में मोनोपोली है तो सरकार चाहती है कि और भी कंपनियां आएँ, और भी फर्म आएँ और इस मोनोपोली को कंपटीशन दें। एकाधिकार से हम कह सकते हैं प्रतियोगिता बढ़ाने का प्रयास करती है सरकार। प्रतियोगिता की तरफ कैसे बढ़ाने का प्रयास करती है? बहुत सारे एम हो सकते हैं। उस एरिया में सरकार कह सकती है कि जो भी फर्म शुरू करेगा उसको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, है ना, ताकि कंपटीशन बढ़ने से सोसाइटी में वेलफेयर बढ़ता है, सोसाइटी के लिए टोटल सरप्लस, कुल अधिशेष बढ़ जाता है, समाज के लिए अच्छा होता है। तो सरकार ये एक प्रयास करती है। दूसरा, सरकार प्रयास करती है विनिमयन का। विनिमयन को इंग्लिश में हम रेगुलेशन कह सकते हैं। ये टिपिकली जब हम नेचुरल मोनोपोली होता है, प्राकृतिक एकाधिकार होता है, जो कि हमने देखा था जहां टोटल एवरेज कॉस्ट हमेशा घट रहा होता है ना, एवरेज कॉस्ट हमेशा क्यू के साथ घट रहा होता है। तो एक कंपनी ज़्यादा, एक फर्म ज़्यादा अच्छे, कम सस्ते दामों पे समाज में उस वस्तुओं को प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ सरकार रेगुलेशन कर सकती है, कह सकती है कि आप जो है सामान को मार्जिनल कॉस्ट पे ही बेचें। बिकॉज ऐसा ही क्या कहते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता है, गुड्स जो हैं वो अपने मार्जिनल कॉस्ट पे बिक रहे होते हैं। हमने लॉन्ग रन में देखा था एग्जाम्पल में। तो ऐसा सरकार फोर्स कर सकती है। बट इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है कि जब भी सरकार ऐसा फोर्स करेगी, मान लीजिए सिचुएशन हमारा कुछ ऐसा है कि हमारा डिमांड कर्व कुछ ऐसा दिख रहा है और हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा है, तो देखेंगे कि यहाँ पे सरकार अगर कह रही है मार्जिनल कॉस्ट पे अगर प्रोडक्शन हो, ये डिमांड हो गया, इसको हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व मान लें, तो सरकार कहेगी इतनी वस्तुएं आप एमसी पे बेचें। लेकिन इसमें ये सिचुएशन आ जाएगा कि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और फर्म को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा हर यूनिट बेचने के लिए। तो सरकार ऐसा भी हमेशा फोर्स नहीं कर सकती है लोगों को कि मार्जिनल कॉस्ट पे ही बेचें। तो इसको सॉल्व करने का क्या उपाय है? सरकार दो तीन तरीके अपना सकती है। एक तरीका जो है कि एकाधिकारी को कहे कि आप पी जो है सो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रखिए, और सरकार टैक्स के द्वारा, टैक्स कलेक्शन के द्वारा ये जो है फिक्स्ड, क्योंकि दो एमसी जो है सो आ रहा है, आपको वेरिएबल कॉस्ट से बच गया है, फिक्स्ड कॉस्ट या जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको टैक्स के द्वारा सरकार फिनेंस कर सकती है। बट इसमें भी प्रॉब्लम है। हमने देखा था कि जब भी टैक्स इम्पोज होता है तो एक तरह से मृतभार नुकसान, डेडवेट लॉस होता है। तो ये टेक्निक परफेक्ट नहीं है, इसमें भी कुछ कमी है। दूसरा, सरकार एक तरीका अपना सकती है कि एकाधिकारी को मार्जिनल कॉस्ट प्लस सम हायर प्राइस पे बेचने को कह सकती है, जो कि ये काला डैश वाला जो एरिया आ जा रहा है उसके लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा वो उसको ओवरकम करने में मददगार साबित हो सकता है। सरकार ये कर सकती है। एक और कारण है कि सरकार कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लेने देती है कि अगर चीज़ें मार्जिनल कॉस्ट पे ही बेची जाएं तो ये जो एकाधिकारी वाले फर्म होते हैं उनको कोई इंसेंटिव नहीं होता है कि वो कॉस्ट कम करें। ऐसे इंडस्ट्री में देखा गया है कि अगर नए इनोवेशन के द्वारा कॉस्ट कम किया जा सकता है,
लेकिन चूंकि एक अधिकारी को तो मार्जिनल कॉस्ट ही मिलना है, तो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं होता है कि वो कॉस्ट कम करने का प्रयास करें। अगर उन्हें मार्जिनल कॉस्ट और कुछ और मिल रहा है तो उनके पास एक इंसेंटिव होता है कि इसको कम करें ताकि वो ज़्यादा से कुछ ज़्यादा और प्रॉफिट कमा सके। तो एक सरकार इंसेंटिव देती है, इसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं, कितना ज़्यादा देना चाहिए, क्यों इतना ज़्यादा देना चाहिए। कुछ इंडस्ट्री में सिस्टम बने हुए हैं कि कितना परसेंट ज़्यादा मिलना चाहिए, बट इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। सरकार एक और तरीका अपना सकती है, वो कर सकती है कि प्राइवेट ओनरशिप की जगह पब्लिक ओनरशिप कर सकती है। पब्लिक ओनरशिप, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं सार्वजनिक स्वामित्व। सार्वजनिक स्वामित्व में क्या होता है कि सरकार ओनरशिप खुद अपने हाथ में ले लेती है और फर्म को चला रही होती है। इंडिया में बहुत सारे सार्वजनिक स्वामित्व वाले कंपनियां हैं जिनको हम इंडिया में पीएसयू कहा करते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहते हैं उनको। उसमें उसमें भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स रन कर रहे होते हैं इन कंपनियों को, उनको एक्सपर्टाइज नहीं होता है उस एरिया में, और उनको कोई इंसेंटिव नहीं होता है कॉस्ट कम करने का और प्रॉफिट बढ़ाने का, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है उस। सो बहुत सारे इन चीज़ों में भी प्रॉब्लम आते हैं, बट ये इंडिया में काफ़ी ये सिस्टम पॉपुलर है। चौथा है कि सरकार डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करे। ये भी एक रिकमेंडेशन इकोनॉमिस्ट देते हैं, क्योंकि दो तरह का प्रॉब्लम है। मोनोपोली किसी कारण से आ रहा है, वो कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, उसको अगर फॉर एग्जांपल हम पब्लिक ओनरशिप से कम करने का प्रयास करते हैं, तो पब्लिक ओनरशिप में बहुत जगह पाया गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर केसेस में ये सही ही है, लेकिन बहुत केसेस में पाया गया है कि ये करप्शन को भी बढ़ावा देता है। और प्रॉफिट की जगह इंडिया में भी अगर आप देखें तो सार्वजनिक कंपनियों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं है। ज़्यादातर सार्वजनिक कंपनियां लॉस मेकिंग ही होती हैं। इन रिसेंट टाइम में कुछ नवरत्नाज और मिनी रत्नाज प्रॉफिट कमाने लगी हैं, बट ज़्यादातर कंपनीज़ के बारे में सोचिएगा तो देखिएगा उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो प्रॉफिट नहीं ही कमा रही हैं और वो तरह तरह के करप्शन को भी जन्म दे रही होती हैं। तो ये रिकमेंडेशन भी आता है डूइंग नथिंग। विनिमयन में भी प्रॉब्लम है, रेगुलेशन में कि कैसे रेगुलेट किया जाए, क्या टैक्स लगाया जाए, ये अपनी ओर से एक डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को जन्म दे रही होती हैं। इसलिए भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट रिकमेंड करते हैं कि सरकार की पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए कि मोनोपोली को टच ना करे, कुछ ना करे, मोनोपोली जैसे काम कर रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए, है ना। तो ये सारे तरीके हैं, लोक नीति हैं जिसकी तरह से मोनोपोली से सरकार डील करती है। धन्यवाद।